Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब अगर हम बात करें एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर हम एक्सचेंज को समझें तो इंडिया में स्टॉक्स मार्केट के लिए दो तरह के एक्सचेंज हैं, पहले नेशनल और दूसरा रीजनल। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पास दो एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएससी। अब ये दो एक्सचेंज है जहां पर आप स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। ये जो बीएसई है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ था और ये जो एनएससी है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ। ये जो रीजनल एक्सचेंज है हमारे पास, जैसे दिल्ली, लुधियाना, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हर एक स्टेट का एक एक्सचेंज होता है, उसी को रीजनल एक्सचेंज बोला जाता है। अब यहाँ पर नॉर्मली काम नहीं होते, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही सारे काम होते हैं, आप देखते हो। अब बीएसई में अगर आप देखो तो 5500 प्लस कंपनीज जो हैं बीएसई में लिस्टेड है, जबकि एनएससी की अगर हम बात करें तो 2100 प्लस कंपनीज जो हैं यहां पर लिस्टेड है। बहुत सारी कंपनीज दोनों एक्सचेंजेस में कॉमनली लिस्टेड है। तो अगर मैं बात करूं तो 7000 प्लस कंपनीज जो हैं ये दोनों एक्सचेंज को मिलाकर लिस्टेड कंपनी बहुत सारी कॉमन है, जैसे जितनी भी लार्ज कैप्स हैं दोनों जगह लिस्टेड है, जैसे रिलायंस, आईटीसी, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। अब सवाल ये है, सबसे पहले एक्सचेंज क्या होता है इसे समझो। एक्सचेंज वो मार्केट प्लेस होता है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी शेयर खरीदना है तो कहां पर जाओगे? एक्सचेंज में जाओगे ना भाई। अब ये जो एक्सचेंज है ये दो तरह के होते हैं, एक नेशनल जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, एक रीजनल जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। अब बड़े लेवल पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो काम कर रहे हैं उसका नाम है बीएसई। बीएसई क्या है? एक एक्सचेंज का नाम है। एनएससी क्या है? एक एक्सचेंज का नाम है। और दोनों ही जगह क्या हो रहा है? शेयर्स में खरीदी बेची हो रही है। तो अगर तुम्हें कोई भी शेयर्स खरीदना है या बेचना है तो कहां पे जाओगे? या तो बीएसई पे जाओगे या तो एनएससी पे जाओगे। तो एनएससी और बीएसई क्या है? एक्सचेंज जहां पर शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है। तुम दोनों में क्या फर्क है? दोनों ह्यूमन बीइंग हो, नाम अलग अलग है, यही नाम अलग अलग है, इनका काम एक ही है, ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल? अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों जगह 7000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। अब ये एक दिन में आप इन कंपनीज को रिसर्च नहीं कर सकते हो, आप नहीं देख सकते हो कि कौन सी कंपनियां ऊपर जा रही हैं, कौन सी कंपनियां नीचे जा रही हैं। तो यहां पर किसी भी कंपनी का जब आप सिलेक्शन करते हो ना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए। डिफिकल्ट हो जाता है ना खरीदना, कि किसको खरीदो। अब मैं बोलूं इनमें से डेली बेसिस पर 5 कंपनी सेलेक्ट करो। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो कौन सी बात करोगे? रैंडमली तो उठाओगे नहीं, है ना। तो इसका एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या है? इसको हम क्लासिफाइड करते हैं सबसे पहले सेक्टर में। अब देखो सेक्टर क्या होता है आपको पता है? एक पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। जैसे आईटी, जहां पे आईटी की कंपनियां लिस्टेड होंगी, मेटल, जहां पे मेटल्स के शेयर्स लिस्टेड होंगे, फार्मा, जहां पे फार्मा के शेयर्स लिस्टेड होंगे। इस तरह से ये कहते हैं इसको सेक्टर्स। अब ये जो सेक्टर्स है ना, ये मेजर जितने भी होते हैं वो सब लिस्टेड सेक्टर हैं हमारे पास और उनका एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं निफ्टी
आईटी की, तो निफ्टी आईटी का मतलब क्या हो गया, आईटी को रिप्रेजेंट करने वाला सेक्टर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होंगी, तो ऐसा समझो कि इसकी वैल्यू है 40,000, मानो इस इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आईटी इंडेक्स हो गया, इसको हम आईटी इंडेक्स बोलते हैं। अब इंडेक्स का मतलब हो गया कि एक सेक्टर की परफॉर्मेंस बताने वाला एक पैरामीटर। तो अब यहां पर ये आईटी एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी आईटी। इसका नाम क्या है, निफ्टी आईटी, और इसकी वैल्यू अभी कितनी चल रही है। अब ये सोचो कि इसकी वैल्यू कैसे तय हो रही है, तो इसकी वैल्यू तय हो रही है आईटी के शेयर्स के द्वारा। अगर आईटी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर आईटी के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि आज के दिन कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको जानना, और इसको जानने के लिए आपके पास हर सेक्टर का एक इंडेक्स है, और इंडेक्स किसकी जानकारी दे रहा है, किसी भी सेक्टर की परफॉर्मेंस की। अब ये समझो कि आज आईटी का सेक्टर मान लेते हैं 200 पॉइंट्स प्लस में काम कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यही तो मतलब हुआ। तो इन 7000 कंपनी में से कौन से शेयर्स खरीद के आज मुनाफा बन सकता है, आईटी के शेयर। तो आपको कैसे पता चला, ये आईटी इंडेक्स देखकर। तो हमें शेयर का सिलेक्शन जब करना होता है तो उससे पहले हमें सेक्टर का सिलेक्शन कर लेना चाहिए, और इसके लिए हम सेक्टर की परफॉर्मेंस को इस तरह से देख सकते हैं। बोलो मेरी बात सबको समझ में आई। अब इसी तरह से अगर मैं बैंक का एग्जांपल ले लूं, तो जो निफ्टी बैंक है ये बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया, बैंकिंग इंडेक्स का निफ्टी बैंक। ठीक है, तो निफ्टी बैंक की वैल्यू मान लेते हैं, मान लो 60,000 चल रही है। ठीक है, अब आज बैंक निफ्टी मान लो 400 पॉइंट प्लस काम कर रहा है, तो इसका मतलब है बैंकिंग सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो आप बैंक के शेयर खरीद सकते हो ना आज के दिन, क्योंकि बैंकिंग अच्छा काम कर रहा है। तो आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इसका डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, सेक्टर की, और सेक्टर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये सेक्टर से जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जी, आपको ये समझ में आ जाएगा आज के दिन कौन सा सेक्टर। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि ये जो एनएससी है और ये जो बीएससी है, इन दोनों में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था 5500 प्लस कंपनीज यहां लिस्टेड हैं, 2100 प्लस कंपनीज यहां लिस्टेड हैं। तो अब इनमें से ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से मिलकर एक 50 कंपनीज को चुनकर निफ्टी 50 एक इंडेक्स बना दिया है। ठीक है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एनएससी को। तो एक इसका इंडेक्स है एनएससी का। इसी तरह से इन 5500 में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी को लेकर एक इंडेक्स बना दिया है जिसको नाम दिया है सेंसेक्स 30। ठीक है, अब सेंसेक्स बोला जाता है वैसे से, पर सेंसेक्स में 30 शेयर्स है। अब ये सेंसेक्स 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीएससी को। यानी बीएससी का इंडेक्स क्या हो गया, सेंसेक्स, और एनएससी का इंडेक्स क्या हो गया। इन दोनों में ऑलमोस्ट 90% कंपनियां सेम है, यानी कि जो तुमको यहां कंपनी मिलेगी वो यहां भी मिलेगी 90%। 5-6 कंपनियां अलग मिलेंगी सेंसेक्स में, बाकी कंपनियां सेम है दोनों में। अब सवाल ये उठता है कि इन सेक्टर के ये जो मार्केट इंडेक्स है, इन दोनों को कहा जाता है मार्केट इंडेक्स। यानी जो मार्केट की परफॉर्मेंस है ना, आपको किससे पता चलती है, निफ्टी और सेंसेक्स से पता चलती है, और किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस किससे पता चलती है, सेक्टर इंडेक्स से। अब ये जो मार्केट इंडेक्स है ये आपको क्या जानकारी दे रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, एंटायर मार्केट परफॉर्मेंस की। तो अगर मान के चलते हैं आज के दिन निफ्टी
50 और सेंसेक्स 30, नॉर्मली ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो अगर दोनों आज पॉजिटिव हैं तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में आपको कौन बता रहा है? निफ्टी और सेंसेक्स। तो जो मार्केट इंडेक्स होते हैं वो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करके पैसा बनेगा, नीचे जाएगा तो सेल करके पैसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें एनालाइज करते। मैक्सिमम टाइम तो सर एक्चुअली मैं ना पूरे मार्केट का सेंटीमेंट ना ये दोनों ही डिसाइड करते हैं, ऐसा समझ। पूरा मार्केट जो है ना उसका सेंटीमेंट कौन डिसाइड कर रहा है? निफ्टी सेंसेक्स से डिसाइड कर रहे हैं।